देखिए, आम आदमी पार्टी के जो सारे कार्यकर्ता सड़कों पर हैं, हाहाकार मचा है। और बहुत ताज्जुब की बात है कि 10 एक साल पहले ये वही लोग थे जो भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसे ही विरोध प्रदर्शन करते थे। सबसे बड़ी ताज्जुब की बात तो ये है कि वो लोग जो हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हज़ारे आंदोलन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, और फिर आम आदमी पार्टी जो सबका कच्चा चिट्ठा, चाहे यूपीए 2 में 16 मंत्रियों के खिलाफ जा के पर्चे बांटती थी और मुहिम तैयार करती थी। अब वो सारे के सारे लोग भ्रष्टाचार के लिए, भ्रष्टाचारियों के लिए विरोध कर रहे हैं। ये मुझे समझ में नहीं आता है क्या हो गया। एक ही दशक में क्या हुआ। एक उस आंदोलन की तो मौत हो गई थी, बल्कि उसका कत्ल हुआ था। लेकिन अब देखिए अब ये क्या हो रहा है। तो ये सब जो लोग इकट्ठा हैं वो जानते हुए कि एक घोर घोटाला हुआ है कट्टर बेईमान पार्टी के ज़रिए, और उसमें साफ तौर से पूरे के पूरे सबूत इकट्ठा हैं, पूरी गहन जांच हुई है। इन्हीं के साथ ही चाहे विजय नायर हों या महेंद्र हों, उनको पकड़ा गया है, वो अरेस्टेड हैं, वो जवाब नहीं दे पा रहे। और इन्हीं के जो साथी हैं उन्होंने बाकायदा इन्फॉर्मेशन दी है और बताया है कि किस तरह से उन्होंने सबने मिलकर 170 सिम कार्ड्स और फ़ोन को नष्ट करके, मनी ट्रेल को करके करोड़ों रुपए का गबन किया है। इसमें सवाल पूछने वाला ये है, चलिए केजरीवाल जी आप दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल जी इस बात को तो जवाब दें कि जो कमीशन था वो 2% से 12% क्यों हो गया। ये तो जवाब दें कि 144 करोड़ रुपए वो कहाँ से, वो जो आपने उन लोगों को दे दिए थे जिनको लाइसेंस नहीं मिला था, वो आपने सरकारी खजाने से क्यों दिए। आप ये बताइए कि शराब कंजम्पशन के बढ़ने से, सेल्स को बढ़ने के बावजूद राजस्व दिल्ली का क्यों घटा। और आप ये भी बताइए कि जो मैन्युफैक्चरर्स थे उनको रिटेल और थोक करने क्यों दिया। ये सारा की सारा पॉलिसी क्यों नहीं बनाई गई। जब पॉलिसी नहीं बनाई गई तो अपने मित्रों को पहले पॉलिसी क्यों बांट दी गई, और अगर जब जांच होने लगी तो पॉलिसी वापस क्यों ले ली। बस इसका सवाल दीजिए, दुनिया भर ना घूमिए। देखिए, हमारी संवेदना उनके साथ है, लेकिन सवाल ये उठता है क्यों मनीष सिसोदिया ने बाकायदा कमीशन को 2% से 12% बताया। क्यों कोविड के महामारी के बीच में ऐसी पॉलिसी बनाने का सोचा जिससे सिर्फ और सिर्फ शराब को ही बढ़ावा मिल सकता है और लिकर माफिया को ही फ़ायदा मिल सकता है। सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार क्यों मनीष सिसोदिया इस पॉलिसी को बनाने के वक्त सलाह मशवरा लेंगे और बाकायदा इसको उनको दिखाएंगे इससे पहले कि वो लागू होती है, उन सब लोगों को जो बाकायदा लिकर माफिया के और रिटेलर्स के बड़े बड़े नाम हैं। उसके बाद क्यों बाकायदा 144 करोड़ उन्होंने ऑर्डर के ज़रिए वापस दिलवाए उन लोगों को जो लाइसेंस अपने लिए मुहैया नहीं करा पाए थे। और यही सवाल मनीष सिसोदिया से पूछा जाएगा कि आपने क्यों पॉलिसी बदली। आपने क्यों स्कूलों और मंदिरों मस्जिदों के पास जहाँ पे इजाज़त नहीं है लिकर शॉप खोलने का, आपने क्यों ये काम किया। एक सवाल और भी पूछा जाएगा उनसे, और ये बहुत ज़रूरी सवाल है कि बाकायदा आपने फ़ोन्स को नष्ट करके और सिम कार्ड्स को नष्ट करके आपका जो उनका रिश्ता रहा है, जो लोग जो विजय नायर हैं और बाकी जो उनके साथी हैं जो पकड़े गए हैं, तो आप वो जो उनको लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं आप उसका जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं। भाई बहुत ज़रूरी सवाल पूछे गए थे सीबीआई द्वारा, आपका काम है उनका जवाब दीजिए। सीबीआई का काम है इन्वेस्टिगेट करना। इन्वेस्टिगेशन क्यों शुरू हुआ। इन्वेस्टिगेशन इसलिए शुरू हुआ क्योंकि राजस्व में इतनी कमी आई बावजूद उसके कि सेल्स, बिक्री और कंजम्पशन बढ़ा। तो ये बहुत बुनियादी सवाल है। अब दिल्ली वालों का जो पैसा होता है, टैक्स पेयर का जो पैसा होता है, एक्साइज का जो पैसा जाता है राजस्व के तौर पर खजाने में, उसको आपने अपने फ़ायदे के लिए और अपने साथियों के फ़ायदे के लिए क्यों इस्तेमाल किया। क्यों दिल्ली शहर का नुकसान किया।